स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का एक टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फाइंड स्क्वायर रूट बट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन मेथड। तो क्लास इसमें आप लोग कैसे डिवीजन मेथड की हेल्प से आप लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन का। उसके लिए हम ये स्टेप करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज़ 9x4 माइनस 24x³ माइनस 14x² प्लस 40x प्लस 25। क्लास एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी डिसेंडिंग फॉर्म में है तो आप उसको स्क्वायर रूट के कंसेप्ट के ऊपर डिवीजन के प्रोसेस पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन इन केस के अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज़ उसने मिक्स करके दी हुई हैं, तो पहले आपने पूरे एक्सप्रेशन को, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। मिस सबसे पहले देखें x³ है, फिर x4 है, फिर x³ है, फिर x² है, फिर x है और आखिर में कांस्टेंट है। तो मीन्स ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना मस्ट है स्क्वायर रूट के कंसेप्ट के लिए। अब आते हैं हम लोग इसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के स्टेप पे। तो क्लास इसमें तीन स्टेप्स होंगे। वो तीन स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप ईच एंड एवरीवन को समझ होगा कि जो भी आपको फर्स्ट टर्म दी जाएगी आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर हम 9x4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3x² आता है, तो वो आपने 3x² यहाँ लेफ्ट साइड पे भी लिखना है। वही 3x² आपने ये टॉप पे भी लिखना है, ताकि आप इस 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई कर सकें। तो जब आप 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9x², जो बिल्कुल फर्स्ट टर्म के सिमिलर होगा। उसके बाद आपने साइन चेंज कर देना है। मीन्स के पॉजिटिव है तो ना यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर 9x4 आप ऐसे कट कर दीजिएगा। तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने एज इट इज़ नीचे उतार देनी है। तो इस तरह आपका स्टेप नंबर 1 फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने तमाम क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। फिर स्टेप नंबर 2 आपने ये करना है कि जो आपके पास टर्म होगी, जैसे जैसे कि 3x² है, यहाँ पे भी लिखी गई, ये टॉप पे भी लिखी गई, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 6x²। उसके बाद आपने 6x² जब आया तो अब आपके पास बाहर 6x² है और इनसाइड पहली टर्म -24x³ है। अब अपने 6x² को ऐसे नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास रिजल्ट आ जाए -24x³। तो यकीन 6 4 टाइम्स होता है, तो 4 तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आएगा, दैट्स वाई हमने ऊपर लिखा हुआ है 4x। बाकी एक बात याद रखिए क्लास कि अगर यहाँ फर्स्ट टर्म के पीछे माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अगर इनकेस यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस आएगा, यहाँ नीचे भी प्लस आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हमने इसकी मैच कर दी है, क्योंकि जब हम 6x² को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x -24x³ एग्जैक्टली ये बन जाएगा। लेकिन आपने करना ये है कि बिफोर मल्टीप्लीकेशन ये बात याद रखिएगा कि वो जो नंबर है -4x वो आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। और ऊपर नीचे लिख के फिर इन दोनों टर्म्स को आपने इस न्यू टर्म दैट इज़ -4x है जो, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x³ आएगा। लेकिन जब आप -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16x² बन जाएगा। लेकिन जब आप साइन चेंज करोगे तो फिर से फर्स्ट टाइम 24x³ वाली वो कट हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं तो -14 और -16 बन जाएगा, दैट इज़ -30x², देन 40x, देन 25। ये अब मेरा स्टेप था टर्म जितनी भी है मैंने नीचे उतार दी हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप क्लास 9 स्टूडेंट्स वो ये होगा कि 6x का तो स्टे करेगा, अब होगा डबल उसके बाद वाली टर्म। तो 6x के बाद वाली टर्म 4x का, तो आपने उसको उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 8x। अब हमने करना ये कि मेरे पास बाहर पहली टर्म 6x² है, तो जबकि इनसाइड पहली टर्म 30 -30x² है। अब मैंने 6x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एग्जैक्टली -30x² आए। तो फिर 6 -5 टर्म्स -30 होता है। लेकिन आप यहाँ पे जब -5 की बात करेंगे तो आपने -5 ऊपर भी लिखना है और -5 आपने नीचे भी लिखना है। फिर अपने तीनों टर्म्स को -5 से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x² आ जाएगा। फिर हम -8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स माइनस पॉजिटिव +40x आ जाएगा। और देन -5 मल्टीप्लाई विद -5, वही गेट 25। तो जब आप साइन चेंज करोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सारी टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो वो जो टॉप पे आपके पास रिजल्ट आया 3x² -4x -5, इसको बोलते हैं मैथमेटिकली स्क्वायर रूट बट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वीएन मेथड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, अब इसके अंदर जो स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट स्टेप्स, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ये ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन में एज इट इज़ इसी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, इन केस के कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अननोन यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल m x l z कोई भी, तो फिर रिमाइंडर में
तीन स्टेप तो आपको मस्त करने पड़ेंगे, लेकिन चौथे स्टेप में आपको जब क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे स्टेप में जब आप पहुंचेंगे तो वो जो डिनोमिनेटर में आपके पास या सबसे लास्ट पे जो रिमाइंडर में जो चीज़ बची होगी उसको आपने सपोज कर देना है जीरो के बराबर, और जो ही आप सपोज करेंगे जीरो के बराबर और रीअरेंज करते जाएंगे तो वो जो अननोन उसने पूछा होगा वो भी सर्च किया जा सकता है।